फ़ाखरा आइमा को लेके काफ़ी परेशान है क्योंकि वो जानती है कि वो एमल की ज़िंदगी में ज़रूर दीवार बनने की कोशिश करेगी और कुछ ना कुछ ऐसा करेगी जिससे सारा मसला ख़राब हो जाएगा। इसलिए वो परेशानी के आलम में जाती और जाकर अफ़ान को बुलाती और कहती है, अफ़ान तुम मेरी बात सुनो। मैं एमल की ज़िंदगी में अब खुशियाँ देखना चाहती हूँ क्योंकि उसने जो परेशानियाँ देखनी थी वो देख ली हैं। अब मज़ीद मैं उसकी ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं आने दूँगी। यानी कि पूरे तरीके से तसल्ली देने की कोशिश कर रही है और कहती है अफ़ान को कि तुम्हें अब इस बात का ख्याल रखना है कि आइमा कोई अपना नया जाल ना बिछा दे, क्योंकि अगर उसने कोई जाल बिछा दिया तो एमल बेचारी की ज़िंदगी फिर से ख़राब हो जाएगी और फिर बेचारी ऐसे ही रह जाएगी। लेकिन अब मैं ये बात बर्दाश्त नहीं करूँगी। तुम आइमा पे नज़र रखो कि आखिर ये क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही। जिस पर अफ़ान कहता है कि मुझे इस बात पर तो पहले से ही शक था और देखिए कि मेरा शक यकीन में बदल जाएगा क्योंकि ये हरकतें कुछ इसी तरह की कर रही है और बात बात पर एमल भाभी को इस किस्म की बातें सुना रही है कि बस क्या बताएं। इन दोनों माँ बेटी को तो जैसे पता नहीं क्या हो गया जबकि इनको इस बात की खबर हुई है। और आप नहीं जानते कि दुर्दाना खाला ने तो ये बात ठान ली है कि वो ये रिश्ता ख़त्म करवा कर ही दम लेंगी, क्योंकि वो सोच रही हैं कि अगर मेरी आयमा अच्छी जगह नहीं जा सकती तो एमल को मैं कभी भी खुश नहीं होने दूंगी। लेकिन अब फ़ाखरा ढाल बन के खड़ी हो चुकी है और कहती है कि मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, चाहे आप लोग जो मर्ज़ी करें, जो मर्ज़ी कहें, लेकिन अब मैं किसी की एक नहीं सुनने वाली। अब मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी सुनूंगी और अपनी ही मनाऊंगी। यानी कि हक़ और इंसाफ के रास्ते पर चलना चाहती है और चाहती है कि एनी और एमल को वो खुशियाँ मिले जो उनको नहीं दे सकी और जिन खुशियों के रास्ते में वो रुकावट बनती आई है, आज वो उन खुशियों को देना चाहती है और उन पर लुटाना चाहती है। लेकिन अभी ये दोनों इस काम को मना कर रही देखा हैं है, और रोक रही। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि आखिर मैंने क्या देखा है। अफ़ान भी वही बात आकर अपनी माँ से करता है और कहता है कि मुझे ये हालात कुछ ठीक नहीं लग रहे। बस आप जितनी जल्दी हो सके इस लड़की की शादी कर दीजिए और इसको यहाँ से रुखसत कर दीजिए। आगे से फ़ाखरा कहती है कि बेटा ऐसी क्या बात हो गई है? मुझे तुम कुछ परेशान लग रहे हो। कोई ना कोई तो ऐसी बात ज़रूर है जिसकी वजह से तुम्हारी टेंशन में इज़ाफ़ा होता जा रहा है। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है अपनी, यानी कि मुझे तुम बता सकते हो। अफ़ान कहता है कि बात ये है कि वो लड़की ठीक नहीं है। उसकी हरकतें मुझे कुछ बेहतर नहीं लगती। बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके ये फ़ैसला कर डालें आप। आगे से वो कहती है कि मैं जाकर दुर्दाना से बात करती हूँ और बहुत ही जल्द तुम्हें इस चीज़ का बता दूँगी और देख लेना कि मैं सब कुछ ठीक कर दूँगी। तुम बिला वजह इस बातों को लेकर परेशान मत हो। जिस पर उसे काफ़ी तसल्ली हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि फ़ाखरा कहती है कि मेरा बहुत दिल घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी बच्ची के साथ कुछ गलत होने वाला है। जिस पर आप देखेंगे कि सब उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि नहीं, ये आपका वहम होगा। इसके अलावा कुछ नहीं। फ़हद बहुत अच्छा लड़का है और उसको वो खुश रखेगा। एनी काफ़ी तसल्ली देती है अपनी सास को और कहती है कि आप बिला वजह परेशान ना हो। सब कुछ ठीक हो जाएगा, देख लेना। मुझे यकीन है इस चीज़ का। लेकिन फ़ाखरा कहती है कि कोई ना कोई तो ऐसी हलचल मेरे दिल में है जो बज रही है और हर वक्त मुझे परेशान कर रही है। आखिर ऐसी क्या वजह है जो मैं इतनी परेशान हूँ? जिस पर आप देखेंगे वो कहती है कि मैं अपनी बेटी के पास जाना चाहती हूँ और उसको जाके देखना चाहती हूँ कि आखिर ऐसी क्या वजह है, सारा कुछ क्या हुआ, ये मामलात हो रहे हैं, मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। जिस पर अपनी बेटी से वो बात करती है और कहती है कि बेटा तुम ठीक तो हो, तुम परेशान मत हो ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिस पर आप देखेंगे कि फरी अपनी माँ से कहती है कि आप लोगों ने कुछ अच्छा करने के लिए मेरे पास छोड़ा भी है कि नहीं, और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मेरे साथ कुछ ठीक हुआ कि नहीं हुआ। खैर छोड़िए इन बातों को। आइमा की मकारियां सर चढ़ के बोलने लग चुकी हैं और तंग आ चुका है बेचारा फान इसकी इस हरकतों की वजह से। जिस पर वो कहता है कि मुझसे अब ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं तंग आ चुका हूँ ये सब कुछ देख देख के। और वो आइमा को कहता है मैं तुम्हें बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपने आप को ठीक कर लो। तुम क्या समझ रही हो कि एनी को छोड़ के मैं तुम्हारे जैसी लड़की के पीछे आ जाऊंगा? देखो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होने वाला। अगर तुम ऐसा सोच रही हो तो अपने दिमाग से निकाल दो। मैं आज ही बात करता हूँ कि तुम्हारी शादी कर दी जाए। जिस पर आप देखेंगे कि वो उसको कहती है कि पहले जाकर अपनी एमल भाभी की शादी करवाओ और फिर मेरे बारे में सोचना। पता नहीं क्यों तुम्हें बार बार मेरी ही तरफ ध्यान जा रहा है। तुम एनी को क्यों नहीं देखते? एनी के साथ भी तो तुमने ऐसे ही किया था, लेकिन अब मेरी दफा तुम लोग
लोग ऐसे कर रहे हो, ऐसे मुझे अकेले छोड़े और इस घर से निकालने की बातें कर रहे हो। आगे से वो कहता है कि एमल भाभी को छोड़ो, उनके लिए जो होगा बड़ा बेहतरीन होगा, तुम्हें इन सब बातों को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। घर आके अफान अपनी खाला से कहता है कि जितनी जल्दी हो सके अपनी बेटी का रिश्ता तलाश करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मैं तंग आ चुका हूं। कभी वो एमल के पीछे और कभी एनी के पीछे खवार होती रहती है, पता नहीं कब उसका दिमाग ठिकाने पर आएगा। दुर्दाना कहती है कि वाह भाई वाह, आप दोनों माँ बेटा ने तो ये ठान ली है कि जितनी जल्दी हो सके मेरी बेटी को इस घर से निकाल देंगे। ऐसा आप कैसे कर सकते हैं? मैं ये चीज कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऐसा तो मैं नहीं होने दूंगी, क्योंकि दुर्दाना अपनी बेटी के साथ मिलकर और ही जाल बिछाना चाह रही है, और ही चालें चल रही है। वो तो जान ही नहीं सकती कि ऐसा होगा। जिस पर फाखरा को कहती है कि मैं तो ऐसा नहीं होने दूंगी, मेरी बेटी इस घर में बड़े सुकून के साथ है। लेकिन फाखरा कहती है कि मैं बहुत जल्द ये फैसला करने वाली हूँ, और ये बात तुम भी अपने दिमाग में बिठा लो और इन बातों की अब तैयारियां शुरू कर दो, क्योंकि मैंने जो कुछ देखा है मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि आखिर मैंने क्या देखा है। अफान भी वही बात आकर अपनी माँ से करता है और कहता है कि मुझे ये हालात कुछ ठीक नहीं लग रहे, बस अब जितनी जल्दी हो सके इस लड़की की शादी कर दीजिए और इसको यहाँ से रुखसत कर दीजिए। आगे से फाखरा कहती है कि बेटा ऐसी क्या बात हो गई है, मुझे तुम कुछ परेशान लग रहे हो, कोई ना कोई तो ऐसी बात जरूर है जिसकी वजह से तुम्हारी टेंशन में इजाफा होता जा रहा है। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है अपनी, यानी कि मुझे तुम बता सकते हो। अफान कहता है कि बात यह है कि वो लड़की ठीक नहीं है, उसकी हरकतें मुझे कुछ बेहतर नहीं लगती, बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके ये फैसला कर डालें आप। आगे से वो कहती है कि मैं जाकर दुर्दाना से बात करती हूँ और बहुत ही जल्द तुम्हें इस चीज़ का बता दूंगी, और देख लेना कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। तुम बिला वजह इस बातों को लेकर परेशान मत हो। जिस पर उसे काफ़ी तसल्ली हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि फाखरा कहती है कि मेरा बहुत दिल घबरा रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी बच्ची के साथ कुछ गलत होने वाला है। जिस पर आप देखेंगे कि सब उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि नहीं, ये आपका वहम होगा, इसके अलावा कुछ नहीं, फहद बहुत अच्छा लड़का है और उसको वो खुश रखेगा। एनी काफ़ी तसल्ली देती है अपनी सास को और कहती है कि आप बिला वजह परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, देख लेना, मुझे यकीन है इस चीज़ का। लेकिन फाखरा कहती है कि कोई ना कोई तो ऐसी हलचल मेरे दिल में है जो बज रही है और हर वक्त मुझे परेशान कर रही है। आखिर ऐसी क्या वजह है जो मैं इतनी परेशान हूँ? जिस पर आप देखेंगे वो कहती है कि मैं अपनी बेटी के पास जाना चाहती हूँ और उसको जाके देखना चाहती हूँ कि आखिर ऐसी क्या वजह है, सारा कुछ क्या हुआ, ये मामलात हो रहे हैं, मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। जिस पर अपनी बेटी से वो बात करती है और कहती है कि बेटा तुम ठीक तो हो, तुम परेशान मत हो ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिस पर आप देखेंगे कि फरी अपनी माँ से कहती है कि आप लोगों ने कुछ अच्छा करने के लिए मेरे पास छोड़ा भी है कि नहीं, और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मेरे साथ कुछ ठीक हुआ कि नहीं हुआ। खैर छोड़िए इन बातों को,